जयपुर गंगवाल जी जेब में कुछ हरे हरे हैं कि नहीं? अरे अब तो कौन कौन से कलर के आ गए पता नहीं, अनेक अनेक वर्णों के। वो नहीं तो वो ये बैठा है, क्या नाम है, सत्येंद्र। ये तो बड़ा, इसको तो बड़ा राग है, जब भी भजन गाता है तो मोदी जी का नाम भी ले लेता, और 100 500 की और 1000 की बात ना करे तो बात ही नहीं बनती उसकी। यानी जेब में है ना, जेब में है, वो जेब में है तो वो तो कागज का टुकड़ा है ना। जम्बू जी, जो बाबूजी, वो कागज का टुकड़ा जो जेब में रखा हुआ है, वो कागज का टुकड़ा यहां रख दो और ये वाला कागज का टुकड़ा ले लो। नहीं, हमारे पास नहीं रखना, हमारा तो पूरा संपूर्ण रूप से त्याग है हम तो, लेकिन कागज का ही टुकड़ा है ना भवर लाल जी। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा है, उतना संभाल के क्यों रखे हो? अरे नहीं तो ये युवा तो बहुत समझदार है, कागज रखे हो ना बेटा जेब में, एक आध तो रखा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 5 10 ना हो। और जगत का कोई भी केकड़ी ज्ञानी, जगत में कहीं भी घूम के आ जाना, कहीं भी जगत में चले जाना, अगर कोई भिखारी भी होगा ना, गरीब से गरीब भी होगा ना, उसकी जेब में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जीवन अगर चलता है मनुष्यों का तो बिना धन के नहीं चलता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है कि जीवन चलता है और श्रेष्ठतम चलता है, जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती है, ऐसे दिगंबर योगियों का चलता है। नहीं तो भिखारी के पास भी भैया कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जगदीश जी, वो हरा हरा है, इन बच्चों से बोलो इतनी मेहनत क्यों करते हो उसको कमाने के लिए? कागज का ही तो टुकड़ा है ना ज्ञानी, जितने बैठे युवा, अनिल भैया कागज का ही टुकड़ा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? एक प्रिंटर खरीद लो, इतना तो तुम्हारे पास हो गई काम भैया। एक प्रिंटर, रंगीन प्रिंटर ज्यादा महंगे नहीं आते पंकज। और अभी तुम किसी की तो फोटोकॉपी की यहाँ पे, कहाँ गए वो जिन्नू? हाँ ज्ञानी, आपके यहाँ तो लगा ही हुआ है ना, उसमें ही काम बन जाएगा ना अपना। इतनी मेहनत क्यों करते हो? यशपाल जी, इनसे बोल दो अब काम करने की जरूरत नहीं है, बस जैसी फोटो आपकी जेब में है ऐसे ही एक बटन दबाया और 100 200 5000 के नोट, 5000 के 2000 के जितने के भी आते हैं अभी, वो निकल के तैयार हो गए। भैया ये देगा जिन्नू तो कितने लोग रख लोगे? भूपेश, नोट जो ये देगा वह भी आपके जैसे ही दिखेगा, बिल्कुल जैसे आपके जेब में है वैसा नोट रख लोगे ना? नहीं रखोगे कोई भी। क्या अंतर आ गया भैया? अंतर क्या आ गया महाराज? बहुत बड़ा अंतर है उसमें, यानी उसमें किसी की मुद्रा लगी हुई है, मुद्रा लगी हुई है, मुद्रा। वो गवर्नर की मुद्रा है और गवर्नर की मुद्रा नहीं हो। और भैया चले गए तुम लेके, चले मत जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी गवर्नर की मुद्रा है तो कोई भी ये नहीं पूछता कहां का छपा है। कभी पूछा ये कौन सी प्रेस से छप के आया है? वहां तो तुमने देखी मुद्रा, और जल्दी से कहीं से भी आया हो ये भी नहीं पूछते कि कहां से आया है। अगर नाली में भी पड़ी मुद्रा दिख जाए ना और इनका नोट दिख जाए तो कौन सा उठाओगे भैया? नाली का भी पड़ा हुआ तुरंत जेब में डालोगे, फिर गंदा भी नहीं दिखेगा, मल लगा भी नहीं दिखेगा, तुरंत जेब में डालोगे। क्यों संदीप भैया, क्यों डालोगे जेब में? महाराज मुद्रा लगी है, उसकी कीमत है, और ऐसी मुद्रा नहीं हो तो कोई कीमत नहीं है। यानी जैसे एक कागज की कीमत मुद्रा से होती है, ऐसे ही व्यक्ति की कीमत इस जिन मुद्रा से होती है। आज तक तो ये कीचड़ में तुम जैसे ही पड़े थे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पूजा नहीं करता था। शिवम, पूजा क्यों होने लगी? यह जिन मुद्रा मिल गई, और यह पिछी कमंडल की मुद्रा जहां है ये नहीं पूछते। कौन जानता था? जयपुर वाले जानते थे क्या समत सागर नाम के कोई मुनिराज है? ये तो भंवर लाल जी ने बता दिया होगा कि एक आध नाम की ऐसे भी मुनिराज, नहीं तो माँ इनको किसी को नहीं पता था। बिल्कुल सत्य है।
जैसे मुद्रा देखी, यानी आज सीख लेना, जितने युवा हैं, जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, आज सीख लेना, जितने कागज के नोट है उनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन मुद्रा दिख जाए तो उसे रख लेते हो, पूछते नहीं कहां से। ऐसे ही जिन मुद्राधारी पिछी कमंडल के मुद्रा सहित यदि कोई मुनिराज दिख जाए तो ये मत पूछो कौन से संघ के हैं, कौन से मुनिराज हैं, क्या नाम है, बस तुम तो भक्ति करने लग जाओ यशपाल जी, तुम्हारा काम उस नोट से बनता है, तो तुम्हारा काम फिर दिगंबर मुद्रा से अवश्य ही बन जाएगा।